वेलकम बैक टू चैनल शत्रुबोध एपिसोड 1001। आज तारीख है आपकी 6 सितंबर 2025 सैटरडे है। आज हम लोग बात करेंगे अमेरिका के बारे में। अमेरिका है हमारा एनिमी नंबर 1। ठीक है, एनिमी नंबर 2 है ब्रिटेन और एनिमी नंबर 3 बनाएंगे हम लोग चाइना को। ठीक है, फिर ऐसे ही आगे आगे बढ़ते जाएंगे कैसे कैसे देश हमारे दुश्मन अभी देशों पे चल रहे हैं और देशों के पास जो औजार होते हैं दूसरे देशों में उंगल पेश करने के लिए, उनको कंट्रोल करने के लिए, उनको सबवर्ट करने के लिए, उनको डिस्टर्ब करने के लिए, उनको अपनी शर्तें मनवाने के लिए देश क्या क्या करते हैं, इन सब के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो हम लोग आज बात करेंगे अंकित शर्मा के बारे में। ठीक है, अब अंकित शर्मा कौन है? अंकित शर्मा वो आईबी का ऑफिसर है। 2017 में जो है वो रिक्रूट हुआ था आईबी में, इंटेलिजेंस ब्यूरो में। ठीक है, अब इसको मान के चला जाए भारत में भारत की सरकार के आंख कान जो है भारत के अंदर जो डिस्टरबेंसेस क्रिएट होंगे उसमें वो है इंटेलिजेंस ब्यूरो। वही भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री के आंख और कान है। ठीक है, उसका वो सिपाही था। वो एज अ ट्रक ड्राइवर काम कर रहा था, है ना, एज अ ट्रक ड्राइवर काम कर रहा था। और दिल्ली दंगों में उसको लोगों ने पकड़ा, वहां पे नहीं मारा, उसको लाठी से मारा होता, डंडे से मारा होता, उसका सर फोड़ दिया होता, उसको गोली मार दी होती। नहीं, वो काम नहीं किया। उसको पकड़ के जबरदस्ती, और वो बड़ा हट्टा कट्टा आदमी था, मान के चलिए कि उसको पकड़ने के लिए 10 लोग लगेंगे अगर उसको उठा के जबरदस्ती एक बिल्डिंग में ले जाना है तो। ठीक है, तो इसे एक सडन अटैक भी कहेंगे कि प्री प्लान्ड और सडन अटैक था ये। क्योंकि अगर मान लीजिए कोई आपके रास्ते में खड़ा होगा तो उसका क्या करोगे? लाठी मारोगे, डंडा मारोगे, पत्थर मारोगे, उसको भगाने की कोशिश करोगे या फिर उसको जान से मारने की कोशिश करोगे। उसको मारा नहीं है, उसको ये लोग उठा के ले गए हैं। ताहिर हुसैन की बिल्डिंग थी 3 मंजिल 4 मंजिल की, उसके अंदर वहां पे इसको मारा है। और उसके बाद उसको कई रिपोर्ट्स में 12 बार 45 बार लिखा हुआ है, कई रिपोर्ट्स में 400 बार लिखा हुआ है कि उसको स्टैब वुंड्स आए हुए हैं उसकी बॉडी में, पूरा यहाँ से वहां तक उसको मारा हुआ है। तो इसमें अमेरिका का नाम मैं क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि छोटे मोटे छुटभइये नेता जैसे ताहिर हुसैन हैं, उन्हें ये नहीं पता हो सकता है कि कैसे, मतलब आईबी का ऑफिसर कौन है। या तो वो अरविंद केजरीवाल को पता हो सकता है ना, या तो वो दूसरे, जैसे मान लीजिए अरविंद केजरीवाल का नाम इसलिए क्योंकि वो दिल्ली का सीएम था तो हो सकता है कि उसको पता हो, है ना, या तो यहाँ के इंटरनल लोगों को जो भारत के गद्दार हैं उनको पता हो सकता है ना, या फिर बाहर की एजेंसीज को पता हो सकता है, टर्की को, चाइना को, अमेरिका को, ब्रिटेन को, इन लोगों को पता होगा कि आईबी में ऑफिसर कौन है। क्योंकि उसको ट्रैक करना पड़ेगा, वो छुप के रहते हैं। सब उसने घर में बता रखा मैं ट्रक ड्राइवर हूँ, है, उसके भाई को पता है कि वो ट्रक ड्राइवर है, उसके सारे रिश्तेदारों को पता है कि वो ट्रक ड्राइवर है। तो उन लोगों को कैसे पता लगा कि वो ट्रक ड्राइवर नहीं है, वो आईबी का ऑफिसर है? जबकि देखा जाए तो नॉर्मल बेवकूफ लोग दंगे करते हैं, मतलब कोई उनकी फ्यूचर प्लानिंग नहीं होती है कि उनको जो है नेता बनना है, कि उनको विधायक बनना है, कि उनको बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट बनना है। लो आईक्यू के चोर टाइप के लोग जो ज्यादा लूटने के इरादे से आए होते हैं, आपके घर में जैसे महंगा सामान है तो लेके भाग जाएंगे, और रुपया है तो लेके आ जाएंगे, आपसे आप सामने पड़ गया तो आपको चाकू मार देंगे। लो आईक्यू के लोग जो है दंगा में पार्टिसिपेट करते हैं, जो खिलाते हैं पीछे से, पर्दे के पीछे से वो दूसरे होते हैं, बट जो सामने दिखते हैं वो दूसरे होते हैं। ठीक है, ये भी हम लोगों ने बंगाल फाइल्स में भी देखा है कि कैसे लैंड ग्रैब करने के लिए एक एमएलए साहब ने पूरा मुस्लिम हिंदू का स्ट्रक्चर बनाया, उसमें कैसे लोगों को मारा, कैसे उस लड़की को मारा, है ना। और वहां की पुलिस सब उनसे मिली हुई थी, पुलिस मिली हुई थी क्योंकि मुख्यमंत्री मिला हुआ था। हालांकि पिक्चर में मुख्यमंत्री नहीं दिखाया है, बट पुलिस जो है वो मुख्यमंत्री के अंडर में आती है, वो एमएलए के अंडर में नहीं आती है। हम लोग को स्ट्रक्चर भी समझना पड़ेगा, है ना। तो अब उसको पता कैसे लगा? उसको इन बाहर के देशों ने बताया होगा कि ये जो है यहाँ पे है और इसको ऐसे ऐसे मारना है। ठीक है, फिर अब इसमें क्यों अमेरिका को मजा आ रही है कि हमारे भारत में नुकसान?
क्योंकि भारत में जब मैन्युफैक्चरिंग शुरू होगी तो अमेरिका के मैन्युफैक्चरर्स जो वहाँ के लेबर है उनकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ज़्यादा लगने लगेगी। जैसे चाइना में मैन्युफैक्चरिंग होती है तो अमेरिका को दर्द होती है। भारत में डॉक्टर अच्छे मिलेंगे तो भारत लोग इलाज करवाने आएंगे, अमेरिका के लोग भारत इलाज कराने आएंगे, यूरोप के लोग भारत इलाज कराने आएंगे। वो दिन दूर नहीं है जब लोग भारत से बाहर इलाज कराने नहीं, अमेरिका दूसरे देश के लोग आएंगे यहाँ पे और आ भी रहे हैं बहुत दिनों से। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए पहले से क्या करो, दंगा फसाद कराओ, मार कराओ, भारत में लैंग्वेज की वॉर करवाओ, कन्नडिगा, मराठी, तमिल अभी नहीं है लेकिन असमिया भी हो सकता है शुरू हो जाए, हो सकता है आपकी हरियाणा वाले भी लड़ने आ जाएं, पश्चिम बंगाल वाले लड़ने आ जाएं। और अगर भोजपुरी लैंग्वेज करते करते आज के 20 साल बाद बिहार की स्थिति अच्छी हो गई तो हो सकता है भोजपुरी वाले भी दूसरे देश बाहर से उसे प्रदेश से आने वाले को मारे पीटे, ठीक है, क्योंकि उनकी जॉब जारी होगी। तो इन सब में मजा आता है तो बाहर के देशों को। हम लोग सबकी बात करेंगे लेकिन आज अमेरिका की ही बात करें। जैसे अमेरिका ने पैटर्न टैंक दिए थे पाकिस्तान को, क्यों दिए थे? क्या पाकिस्तान के पास इतना पैसा था कि उसने पैटर्न टैंक्स की डिलीवरी पे अमेरिका को पैसे दिए होंगे? मुझे तो नहीं लगता है। तो देखा जाए तो पाकिस्तान का बाप अमेरिका ही है, उसको हर बार पैसे से टेक्नोलॉजी से कौन लेस कर रहा है? ट्रम्प की फैमिली इन्वेस्ट करने जा रही है पाकिस्तान में, ठीक है। वो अलग बात है कि किसका कितना फायदा होगा, किसका कितना नुकसान होगा, बट इससे समझ में आता है कि अमेरिका का डीप स्टेट, अमेरिका का प्रेसिडेंट सोचता कैसे है ना। वहाँ बिटकॉइन माइनिंग करने जा रहे हैं पाकिस्तान में, ठीक है। F-16 फाइटर जेट, इनके पास जितने भी हैं 30, 40, 50, 20, 10, 5, वो अमेरिका के द्वारा गिफ्टेड है ना। क्या पाकिस्तान ने उन F-16 को पैसे दे के खरीदा है? क्या उनकी मेंटेनेंस का कॉस्ट पाकिस्तान देता है? क्या उसके स्पेयर पार्ट्स पाकिस्तान में बनते हैं? सबमरीन भी सुनने में आता है कि वो अमेरिका की है। एक मूवी आई थी भारत में, द गाजी अटैक करके, है ना। उसमें जो सबमरीन थी वो अमेरिका की सबमरीन थी जो भारत में इस्तेमाल हो रही, भारत के खिलाफ इस्तेमाल होती, सॉरी, भारत के खिलाफ इस्तेमाल हो रही थी। तो क्या सबमरीन के पैसे पाकिस्तान ने दिए थे? ये सब सवाल हम लोग को पूछने पड़ेंगे। तभी तो शत्रुबोध का मतलब क्या, शत्रु कौन? हिंडनबर्ग ने भारत पे अडानी के ऊपर अटैक किया, क्यों किया? शॉर्ट सेलर है वो। और जॉर्ज सोरोस जो है वो अडानी के, मोदी के खिलाफ है, क्यों है? वो सीआईए का पार्ट है, वो इंटेलिजेंस एजेंसीज जो है वो उनका पार्ट है। एक जो रोगन के एक इंटरव्यू में एक सीआईए का आदमी आया था, वो कह रहा था कि मैं जॉर्ज सोरोस से एग्री नहीं करता हूँ बट मैं उससे डिसएग्री भी नहीं करता हूँ, है ना। तो सीआईए का ऑफिसर रहा था आदमी वो। उसकी एक क्लिप है, हो सकता है आपको मिल जाएगी, उसमें सर्च मारना सीआईए जो रोगन जॉर्ज सोरोस, ऐसे करके सर्च मारना आ जाएगा वो। तो ये सब से क्या पता लगता है क्यों अमेरिका भारत के खिलाफ है? अडानी के खिलाफ है, जबकि अडानी ने एक बहुत बड़ा सोलर पार्क बनाया है, मुंद्रा का पोर्ट बनाया है, बहुत सारे एयरपोर्ट्स को वो मैनेज करता है, अच्छे से मैनेज कर रहा है। तो शत्रु, पहले तो अमेरिका शत्रु क्यों है ये भी जान लिया जाए। अमेरिका शत्रु उसी कारण से जिस कारण से ब्रिटेन हमारा शत्रु है, जिस कारण से जर्मनी हमारा शत्रु है, क्योंकि ये लोग भी नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 पोजीशन पर रहना चाहते हैं, जो पोजीशन भारत चाहता है इकोनॉमिकली एंड डिफेंस वाइज। ये लोग चाहते हैं कि इनकी लाठी हम लोग की लाठी से बड़ी हो, इसीलिए हमारे दुश्मन है। और कोई मतलब नहीं है इसमें, ना क्रिश्चियन हिंदू है, ना इसमें देश की बात है, ना गोरा काला है, कुछ नहीं। सिर्फ और सिर्फ नंबर 1 रहने की लड़ाई है, इसीलिए अमेरिका भारत का दुश्मन है, सीआईए भारत का दुश्मन है। जो दंगे होते हैं भारत में, अगर उनको बैक ट्रैक किया जाएगा तो किसी न किसी विदेशी हाथ का उसमें वो निकल के आएगा। जैसे मुझे लगता है कि टर्की में कुछ दिन पहले एक दंगा हुआ था,
इसमें सीरियन रिफ्यूजी और टर्की के लोगों ने आपस में एक दूसरे को मारकाट की थी, वो शायद भारत ने करवाया था टर्की के खिलाफ। क्यों? क्योंकि टर्की मदद कर रहा था ड्रोन दे के पाकिस्तान, इसलिए टू बाइट बैक एट टर्की हम लोगों ने वहां पे एक दंगा करवाया था, ऐसा मुझे लगता है ना। और शायद कल को इसके बारे में जो है वो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी निकल के भी आ जाए। ठीक है, तो एक देश दूसरे देश में दंगा करवा सकता है, पहली बात। चाहता है कि उसके देश में बवाल होता रहे, दूसरी बात। और इनका कारण है कि वो इकोनॉमिकली उससे compete करना चाहता है, नंबर 1 बनना चाहता है, डिफेंस में उसको हराना चाहता है, डिफेंस इक्विपमेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग में नंबर 1 बनने की लड़ाई है। इसीलिए एक देश दूसरे देश के खिलाफ है और अमेरिका भारत का नंबर 1 दुश्मन है। बस यही कहना था। थैंक यू।